यस पीपल। सो आज का जो डिस्कशन है वो ये है कि कल का ही कंटिन्यूएशन है। कल हमने तुमको इंटीग्रेशन एग्जैक्टली क्या था वो समझाया है, राइट? इंटीग्रेशन इज एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ एडिंग अप। और हमने एग्जांपल लिया था कर्व के नीचे का एरिया वो निकालना है, तो क्या करेंगे हम? छोटे छोटे पतले पतले रेक्टेंगल्स लेंगे। कितने पतले? बहुत ही पतले। इसका विड्थ हम क्या मानेंगे? dx। dx इज इनफाइनाइट। ऐसे पतले पतले रेक्टेंगल्स के एरिया को, ऐसे पतले पतले एरियाज को अगर मैं ऐड करता जाऊं मुझे क्या मिलेगा? वो गेट टू टोटल एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन। समझ में आया? तो अभी अगर मैंने तुमको पूछा, ध्यान देना कि जनता एक फंक्शन है y इक्वल टू एक्स, इसको इंटीग्रेट करो, ऐसा बोलते हैं। क्या करो? इसको इंटीग्रेट करो। तो तुम्हारे दिमाग में एक इमेजिनेशन कैसे बनेगा वो बता। y इक्वल टू एक्स पर अगर तुम्हारा फंक्शन है, यू जस्ट इमेजिन कि तुमने ऐसा ग्राफ बना के y इक्वल टू एक्स पर होगा, y इक्वल टू एक्स पर ग्राफ ऐसा बनेगा जनता, लाइक दिस, राइट? x पे 1 2 पे 4, Yes, sir. x पर जब 3 होगा Yep, y का sir. 9 है। अभी अगर मैंने इंटीग्रेट करने बोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को, तुम कैसे इमेजिन करोगे? लेट अस से x डिस्टेंस पे तुमने एक छोटा सा स्ट्रिप चूज किया, वेरी वेरी पतला स्ट्रिप। ये स्ट्रिप बहुत ही छोटा है, इसका लेंथ कितना है? dx। और इसका हाइट हम क्या लिख सकते हैं? कैन आई से द हाइट इज y पीपल? कैन आई से द हाइट इज y इन दिस केस? y इज नथिंग बट f ऑफ x। गणेशा सो रही है क्या? ना सुन रही है? Yes, sir. मैं मुझे लग रहा है तू सो रही है क्या, इसलिए मैं तेरे को पूछ रहा हूं। So let's talk about the rectangle in this case. Rectangle का हाइट हम क्या दे सकते हैं? y दे सकते हैं। और ब्रेथ हम क्या दे सकते हैं? dx दे सकते हैं, राइट? कभी मैं y बोलूंगा, कभी मैं dx बोलूंगा। तो इसका छोटा सा एरिया क्या होगा जानता है? y into dx। बोलो ना, है ना? इसका छोटा सा एरिया कितना होगा? y into dx। आई है ना? Yes, sir. तो टोटल एरिया अगर हम निकालना Yes, sir. चाहें, हम क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट करेंगे। अगर हम टोटल एरिया निकालना चाहते हैं, इसको हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। और इसको लिखेंगे कैसे? एक्स स्क्वायर इंटू dx। हमेशा याद रखना, ये जो तुम्हारा फंक्शन है y रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ द रेक्टेंगल। ये जो y है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? दिमाग में एक पिक्चर बन जाना चाहिए। एक फोटो आ रहा है तुम्हारा, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का हाइट कितना है y, और ब्रेथ कितना है जनता? ब्रेथ हो गया dx। तो हमने क्या किया? y इंटू dx, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो आगे से अगर तुम्हें कोई बोलता है इस फंक्शन को इंटीग्रेट करो, फंक्शन मतलब y मतलब हाइट ऑफ द रेक्टेंगल, हाइट इंटू ब्रेथ क्या होगा? dx। तो y इंटू dx, उसके बाद इंटीग्रेशन साइन लगा। इज दैट क्लियर पीपल? समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? Yes, sir. Yes, sir. अभी x स्क्वायर इंटू dx Yes, sir. एक्चुअली में क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इंटू dx करने के बाद हमको क्या मिलेगा, उसके लिए फॉर्मूलाज बनाए थे। और गेटिंग द पॉइंट, देयर आर फॉर्मूलाज मेड कि अगर हम फंक्शंस, देयर आर वैरायटी ऑफ फंक्शंस, और उन फंक्शंस को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करने के बाद हमको क्या मिलेगा, उसका फॉर्मूलाज दिया है। और ये फॉर्मूलाज तुमको बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा। जैसे डिफरेंशिएशन में हमने कुछ फॉर्मूला सीखा था, और तुमने देखा कि अगर तुम्हारे पास डिफरेंशिएशन का फॉर्मूलाज याद नहीं है, तुम एक भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे। सिमिलरली अगर इंटीग्रेशन पढ़ना, तो इंटीग्रेशन के इन सारे फॉर्मूलाज को तुमको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो इंटीग्रेट करने के बाद ध्यान से देखना, Yes, लेट sir. अस स्टार्ट ऑफ विद द फर्स्ट एक्सप्रेशन। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? इंटीग्रेशन ऑफ xn into dx, है ना? इंटीग्रेशन ऑफ xn into dx। कैन यू पीपल टेल मी कि यहाँ पर y का वैल्यू क्या होगा? कैन यू टेल मी व्हाट इज y इन दिस केस? व्हाट इज अ फंक्शन जिसको हम इंटीग्रेट कर So रहे हैं? x to the power n. एग्जैक्ट, एकदम सही बोला है। किसने बोला? So जिज्ञासा. जिज्ञासा ने करेक्टली से। बाकी लोग समझ में आया मैंने क्या कहा? Did you understand this? Yes, sir. इस Yes, पर्टिकुलर एक्सप्रेशन Yes, sir. में यस y का वैल्यू क्या है? x टू द पावर n। y मतलब रेक्टेंगल का हाइट। रेक्टेंगल का हाइट कितना हो गया? x टू द पावर n। और रेक्टेंगल का विड्थ कितना हो जाएगा जनता? दैट इज dx। तो xn into dx का रिप्रेजेंट करता है ये जो छोटा सा टर्म है, ये छोटा सा टर्म का रिप्रेजेंट करता है, दिस छोटा सा टर्म रिप्रेजेंट्स स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया। तो टोटल एरिया निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? डू यू अंडरस्टैंड दिस? yes, sir. और इंटीग्रेट करने Yes, के sir. बाद हमको क्या मिलेगा वो यहाँ पर दिया है, देखो। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n into dx, क्या हमको मिलेगा? x टू द पावर n plus 1 डिवाइडेड बाय n plus 1 plus c। सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? x टू द पावर n plus 1 डिवाइडेड बाय n plus 1 plus c। प्लस c जो है इट्स ए कांस्टेंट। बात को समझो। हाँ, integration of x to the power n into dx, that is equal to x to the power n plus 1 divided by n plus 1 plus c, c is a constant. And if you see properly, integration में क्या हो रहा है? इंटीग्रेशन में हमारा जो फंक्शन है
फंक्शन का पावर क्या है n, है ना, हमारा जो फंक्शन है उसका पावर क्या हो गया n, इंटीग्रेट करने के बाद पावर एक इंक्रीज हो जाता है, x टू द पावर n प्लस 1 हो जाता है। और डिफरेंशिएशन में क्या होता है, डू यू रिमेंबर, अगर मैं x क्यूब का डिफरेंशिएशन पूछूं तुम लोग क्या कहोगे, सर x क्यूब को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 3x स्क्वायर, 3x square. तो x क्यूब का पावर जो है वो रिड्यूस होकर क्या हो जाता है x स्क्वायर बन जाता है, मतलब डिफरेंशिएशन में Yes, sir. पावर जो है वो घट जाता है, बिकॉज तुम तोड़ रहे हो, तोड़ने से क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो x क्यूब x स्क्वायर बन जाता है। लेकिन अगर तुम x क्यूब को इंटीग्रेट करोगे, क्या कहा मैंने, अगर तुम x क्यूब को इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हारा x क्यूब जो है वो x टू द पावर n प्लस 1 बन जाएगा, दैट इज x टू द पावर 4 बन जाएगा। तो इंटीग्रेशन करने से एक पावर बढ़ जाता है और डिफरेंशिएशन करने से एक पावर घट जाता है। डू यू रिमेंबर दिस पीपल, क्या ये याद रहेगा? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. छोटा सा चीज बताना चाहूंगा, फॉर एग्जांपल, अगर लेट अस से कि हमारे पास फंक्शन है x स्क्वायर, इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा पीपल, टेल मी, Twice x. X. ट्वाइस x। ओके फाइन, अगर हमारे पास फंक्शन है x स्क्वायर प्लस 4, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगा, So x स्क्वायर, twice x. Twice x only, sir. यस करेक्ट। अगर मेरे पास x स्क्वायर प्लस c है, उसको डिफरेंशिएट करने से मुझे क्या मिलेगा, फिर से So twice x. ट्वाइस x So मिलेगा। Twice twice x, x. sir. अभी बात को ध्यान देना, मैंने कहा था कि अगर डिफरेंशिएट करने से 2x मिलता है, इंटीग्रेट करने से मुझे वही फंक्शन फिर से मिल जाना चाहिए। मतलब हम इस बार किसको इंटीग्रेट करेंगे, अगर हम 2x को इंटीग्रेट करते हैं, अगर मैंने कहा 2x को इंटीग्रेट करते हैं मतलब इंटीग्रेशन ऑफ ट्वाइस x इनटू dx। अगर x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करने से ट्वाइस x मिलता है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंटीग्रेशन जो है दैट इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ट्वाइस x को इंटीग्रेट करने से हमको क्या मिलना चाहिए, I should get sometimes x square, or I should get x square plus 4, or I should get x square plus c। बात को समझो, क्योंकि x square का भी डिफरेंशिएशन 2x ही आता है, x square plus 4 का भी डिफरेंशिएशन twice x ही आता है, x square plus c का भी इंटीग्रेशन twice x आता है। तो अगर मैं twice x को इंटीग्रेट करूं, I can either get x square, or I can get x square plus 4, or I can get x square plus c। तो ये जो कांस्टेंट है plus 4 plus c, in order to take care of it, हम यहाँ पर ये कांस्टेंट लिखते हैं, x लिख के रखते हैं, because we are not very sure कि वो फंक्शन x स्क्वायर होगा या x स्क्वायर प्लस 4 होगा या x स्क्वायर प्लस c होगा। तो उस कांस्टेंट का, इस कांस्टेंट का ध्यान रखने के लिए हम यहाँ पर एक c लिख के रखते हैं हमेशा। Did you understand the concept? क्या तुमको ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, पक्का? sir. Yes, sir. तो ये Yes, चीज sir. हमेशा अच्छे से ध्यान से रखना, दैट मींस इंटीग्रेशन ट्वाइस x इनटू dx। ध्यान देना, अगर मैं ट्वाइस x इनटू dx इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मैं लिख दूंगा x स्क्वायर प्लस c लिख दूंगा, ऐसे करके लिख दूंगा। ये ऐसा लिखने से क्या होगा, अभी c का वैल्यू 0 भी हो सकता है, c का वैल्यू 4 भी हो सकता है, c का वैल्यू c भी हो सकता है, इट विल डिपेंड अपॉन द कंडीशन। इन ऑर्डर टू टेक केयर ऑफ द कांस्टेंट हम क्या करते हैं, एक c लिख के रखते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने किसको डिफरेंशिएट किया, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n टू dx, तो हमको क्या मिलेगा, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c हमने लिख दिया, इन ऑर्डर टू टेक केयर ऑफ द कांस्टेंट। विल यू रिमेंबर दिस पीपल, समझ में आया ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी लेट्स प्रूव व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। हमने ये डिस्कस किया था कि इंटीग्रेशन जो है दैट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। हमने ये कहा था कि अगर हमने x टू द पावर n फंक्शन को इंटीग्रेट किया तो हमको क्या मिला, x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस। तो रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि अगर मैं x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c को डिफरेंशिएट करूं, मुझे फिर से x टू द पावर n मिल जाना चाहिए। अगर मैं x टू द पावर n इंटीग्रेट करने से ये मिलता है, तो इसको डिफरेंशिएट करने से x टू द पावर n मिलना चाहिए। दैट इज द बेसिक्स दैट वी हैव लर्न पीपल। आइए नाम में जवाब दो। Yes, Yes, sir. sir. ओके, लेट्स सी हमको क्या मिलेगा, है ना, लेट्स सी हमको क्या मिलेगा। नाउ पीपल टेल मी, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो सबसे पहले हम कैसे कर सकते हैं। द फर्स्ट थिंग आई कैन राइट इज दैट यहाँ पर 1 बाय n प्लस 1 एक कांस्टेंट है, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं, 1 बाय n प्लस 1 को तुम लिख कर रखते हो। अभी तुम डिफरेंशिएट किसको करोगे, ddx ऑफ x टू द पावर n प्लस 1। सुनाई दिया हमने क्या था, ddx ऑफ x टू द पावर n प्लस 1। क्या लिखे बताओ मुझे, Yes, sir. क्या लिखे, कैन यू टेल मी, कौन सा So फॉर्मूला यूज n plus 1 into x So to n the power plus 1 n. into x to the power n. nx to the power n minus 1, यही तो फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का, कि ddx of x to the power Yes, n sir. is nx to the power n minus 1। और यहाँ पर पावर क्या है n plus 1, तो हम फॉर्मूला क्या करेंगे,
n x to the power n minus 1, ये लिख दिया हमने। क्या सबको समझ में आया? Yes, मनीषा, Yes, sir. मानस, Yes, sir. समझ में आया? yes, sir. मैंने ये लिख दिया। ओके फाइन, ये वाला डिफरेंशिएशन खत्म हो गया। प्लस अगर मैं c को डिफरेंशिएट करूंगा तो हमको क्या मिलेगा बोलो? अगर हम c को डिफरेंशिएट Zero. करें Zero. 0. Zero. अभी इसको सिंपलीफाई करते हैं। n+1 यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, +1 -1 यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, तो हमको क्या मिल रहा है? x to the power n। 10. यही तो है x to the power n, ये देखो x to the power n, तो फिर से x to the power n मिल गया। यही तो मैं तुमको बता रहा हूँ कि हमने जिसको इंटीग्रेट किया, हमने किसको जोड़ा? x to the power n को जोड़ा, सॉरी इंटीग्रेट किया, जोड़ने के बाद हमको ये मिला। इसका मतलब है कि अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे फिर से क्या मिल जाना चाहिए? मुझे फिर से x to the power n मिल जाना चाहिए। हैंड्स प्रूव। क्या फील आया सबको? क्या फील आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. श्योर? श्योर? Yes, sir. Yes, sir. इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखो, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखो। Yes, sir. Sir, can you please zoom out? Zoom out. Done, sir. तो आई होप से तुम लोग को ये बात समझ में आ जाए, ठीक है ना? अभी आगे बढ़ते हैं, इसको निकाल देते हैं। तो दिस इज द बेसिक्स। मैंने ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला के राइट हैंड साइड में देखो हमने ये भी लिख के रखा है। तो आल्सो रिटन दिस, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? x to the n होगा, ठीक है? अभी ये पहला फॉर्मूला जो तुमको याद रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ x to the power n into dx is x to the power n+1 divided by n+1 plus c। नेक्स्ट क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ कम ऑन पीपल, इंटीग्रेशन ऑफ dx। यहाँ पर फंक्शन क्या है पीपल? कैन एनीवन टेल मी इंटीग्रेशन ऑफ dx का फंक्शन क्या है? So 1. x है, 1, sir. So 1. y equal to 1 फंक्शन, ठीक है ना? y equal to 1 is the function। और इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या आएगा? यहाँ पे देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 1 into dx and that is equal to x plus c। c क्यों आया? आई होप से सबको समझ में आ गया। इन ऑर्डर टू टेक केयर ऑफ द कांस्टेंट। और इंटीग्रेशन ऑफ dx को हमने x लिख दिया, ये बहुत ही ऑब्वियस है। अगर मैं पूछूं व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dm तो क्या बोलोगे? dm इज स्मॉल अमाउंट ऑफ मास। dm जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? दैट रिप्रेजेंट्स इनफाइनिटेसिमली स्मॉल अमाउंट ऑफ मास। इसको अगर हम इंटीग्रेट करते जाएं हमको क्या मिलेगा? एनीवन? dm को अगर इंटीग्रेट करते जाएं तो क्या मिलेगा? So 1. नहीं, come on, try to feel it। फॉर्मूला मत देखो तुम लोग। dm represents a small amount of mass। उसको अगर हम इंटीग्रेट Del m, करें तो sir. उसको इंटीग्रेट करने से टोटल मास मिलेगा आपको। यार dm जो है वो छोटा अमाउंट ऑफ मास है। इंटीग्रेट करने का मतलब क्या है? उन सारे मासेस को हम क्या करते जाएंगे? ऐड करते जाएंगे। इफ आई कीप ऑन एडिंग अप मुझे क्या मिलेगा? आई शैल गेट द टोटल मास ऑफ द सिस्टम। नहीं आया समझ में Yes, ये sir. कॉन्सेप्ट? मैं फिर से स्क्रीन की तरफ देख के पढ़ा रहा हूँ, किसी ने भी कैमरा ऑन नहीं किया। मैं से नहीं पढ़ा पाऊंगा यार, करना तो प्लीज पहले दिन से बोल रहा हूँ सबको, प्लीज पुट ऑन द कैमरास। क्लास में रहते क्या मुंह ढक के रखोगे या क्लास में रहने से? क्लास में रहते तो सबका चेहरा दिखता है ना। ओके फाइन। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ dq क्या होगा? लेट अस से dq स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज। चलो पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू फील दिस थिंग। dq क्या रिप्रेजेंट करता है? dq इनफाइनिटेसिमली स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। इंटीग्रेशन ऑफ dq का मतलब क्या है? कि आपको dq को ऐड करते जाना है। वी हैव टू कीप ऑन एडिंग अप dq। तो क्या मिलेगा? Q. What shall I get? Exactly. What is q? Q is the total charge of the system. We should get the total charge of the system. So to integration of dl, dl क्या represent करता है? Small length. dl represents a very small amount of length. So integration of dl क्या represent करेगा? What does L. integration of dl L. represent? Exactly. L. That represents the total length. So can you tell me what is integration of dx? What is dx? dx represents a small length. X. Yes. इंटीग्रेशन ऑफ dx हमको क्या मिलेगा? x ही मिलेगा। वही चीज यहाँ पर लिखना है, लेकिन उसके साथ तुमको कांस्टेंट c भी लिखना पड़ेगा। बात को समझना, लेकिन उसके साथ एक कांस्टेंट c भी लिखना पड़ेगा। समझ में आया? कमाल पीपल, कोई डाउट इसमें? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. यहाँ पर और एक फंक्शन लिख के दिया है मैंने, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ sin x
into dx. आई होप जो सबको समझ में आ चुका है कि यहाँ पर फंक्शन क्या है, y इक्वल टू sin x का फंक्शन है और इसका रिजल्ट क्या है, जरा ध्यान देना, माइनस cos x प्लस ये ना तुम लिख के रखना अपने नोट में, जब तुम फॉर्मूलास कॉपी करोगे ना तब ये लिख के रखना कि इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ sin x into dx दैट इज माइनस cos x प्लस, ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ ध्यान देना cos x into dx, यहाँ पर फंक्शन क्या है जनता, यहाँ पर फंक्शन है y इक्वल टू cos x इज द फंक्शन, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं मतलब उस कर्व के नीचे का एरिया निकालने का कोशिश कर रहे हैं और हमको इसका वैल्यू क्या मिलेगा, दैट इज sin x प्लस, बात समझ में आया, तो ये फॉर्मूला सुनो तुम लिख के रखो, क्योंकि यहाँ पर जो दूसरा फॉर्मूला है उसमें क्या है sin kx दिया है और यहाँ पर cos kx दिया है, तो सबसे पहले तुम ये वाला फॉर्मूला लिखोगे sin x into dx, उसके बाद लिखोगे cos x into dx, ये दो फॉर्मूला लिखने के बाद उसके बाद तुम ये दो फॉर्मूला लिखो। अभी अगर sin kx है, ध्यान देना जनता, अगर sin kx है तो तुमको क्या मिल रहा है, माइनस cos kx बाई k, अगर एक x के साथ k मल्टीप्लाइड होता है, पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर x के साथ k मल्टीप्लाइड होता है, जब हम इंटीग्रेट करने का जो रिजल्ट मिलेगा उसमें k नीचे आ रहा है, यहाँ पर x के साथ क्या मल्टीप्लाइड है पीपल इस जगह पे, व्हाट इज मल्टीप्लाइड विद x, कैन आई से दैट इज 1 sin 1x, कम ऑन पीपल, Yes, sir. Yes, sir. sin 1x, तो यहाँ पर क्या है माइनस cos x डिवाइडेड बाय 1 ऐसा आ जाएगा, तो अगर sin kx होगा तो माइनस cos kx डिवाइडेड बाय k हो जाएगा, अगर cos kx है फॉर्मूला ऐसा ही रहेगा, द फॉर्मूला विल स्टे द सेम, सिर्फ kx होगा तो नीचे तुमको k से डिवाइड करना है, इसको ना मैं तुमको आगे जाके प्रूव करके दिखाऊंगा कि k कैसे नीचे आता है, सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, आगे जाके Yes, मैं तुमको ये Yes, sir. प्रूव करके दिखाऊंगा कि Yes, k sir. कैसे नीचे आता है, बट अभी के लिए तुम इन फॉर्मूलास को अच्छे से याद रखो, यू रिमेंबर दिस, इज दैट क्लियर पीपल, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. श्योर, Yes, sir. अच्छा अभी sir. पीपल एक बात बताओ, अगर मैं माइनस cos x प्लस c को डिफरेंशिएट करूं तो क्या मिलेगा, इसको माइनस cos x प्लस c को अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या मिलेगा, Sin x. Sin Sin x, x sir. by dx. देखो ये देखो यहाँ पर sin x आ गया, अगर हमने sin x को इंटीग्रेट किया ये मिला, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो फिर से sin x मिलेगा, अब ये बताओ कि sin x प्लस c को डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगा, Cos x. Cos x, Cos sir. x. देख रहे हैं यहाँ पर ये क्या है, दिस इज cos x, इसका मतलब है cos x को इंटीग्रेट करने से sin x मिलता है और sin x को डिफरेंशिएट करने से हमको क्या मिलता है, cos x मिलता है, दैट इज द रीजन, मैं फिर से कह रहा हूँ कि इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन दे आर रिवर्स प्रोसेस, इंटीग्रेट करने से जो फंक्शन मिलेगा उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने से फिर से तुमको वही फंक्शन मिलेगा जिसको तुमने इंटीग्रेट किया है, इज दैट क्लियर पीपल, कम ऑन, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. so let's get स्क्रीनशॉट लेकर रखो, then move ahead, Sir, yes yes, sir, but according to one rule, sir, ddx of cos x is equal to minus sin x, sir. Then, sir, why we have written here plus sin x, sir? here it is not cos x, we are differentiating minus cos x, what is the differentiation of minus cos x, cos x को डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस sin x मिलेगा, माइनस पहले से ही है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस sin x, Okay, sir. नहीं आया समझ में, यहाँ पर फॉर्मूला में क्या है, आया, sir. formula आया ना, ये माइनस है, ये माइनस, Yes, sir. तो cos x को डिफरेंशिएट करने के बाद माइनस sin x आएगा और एक माइनस है तो उसको मतलब प्लस sin x, Okay, sir. is that okay people, प्रदीप, वंदना, Yes, sir. प्रदीप, Yes, sir. Yes, sir. okay, now let's see the next set of formulas, huh? अच्छा जनता, Sir, Madam. can you please show the previous slide, sir, once? Phone. Anilya. yeah, is it done, 1 minute, sir. Done, sir. okay, now let's see this, huh people, let's see this, अभी ना एक बात बताओ, what is ddx of 10x, what is ddx of, Sec square x. दिखाई दिया सेक्स स्क्वायर एक्स, मतलब 10x को डिफरेंशिएट करने से सेक्स स्क्वायर एक्स मिल रहा है और सेक्स स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करने से फिर से क्या मिलेगा 10x, ये बताओ ddx ऑफ माइनस cot x लिखे ना, cot x का क्या होता है ddx ऑफ cot x, कम ऑन पीपल अब तक याद हो जाना चाहिए,
निया बोलो -cos माइनस cos स्क्वायर एक्स, लेकिन और Plus एक cos माइनस है square x, sir. यहाँ पर, और एक माइनस है जनता। मैंने पूछा ddx ऑफ माइनस cot x क्या होगा? Cos x square x, sir. ये क्या है? cos स्क्वायर एक्स, मैंने हमने cos स्क्वायर को x को इंटीग्रेट किया तो माइनस cot x मिला, माइनस cot x को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा तुमको? फिर से cos स्क्वायर x मिलेगा। और एक बात, ddx ऑफ sec x क्या है? कम ऑन पीपल, ddx ऑफ sec x, इनफैक्ट sec x प्लस c का Sec क्या x tan x. है? ddx ऑफ sec x into tan x, ये देखो क्या मिला? sec x into tan x, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ sec x into tan x इज sec x plus c। फिर और एक बात, what is ddx of minus cos x plus c? Cos x and cot x. Cos x, correct. मिला? cosec x into cot x। Yes, sir. Yes, sir. फील आ रहा है मैं क्या बताना चाहता हूँ? इसका फील आ रहा है? You're getting the Yes, sir. Yes, sir. मैं क्या बताना चाहता हूँ कि इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन है रिवर्स प्रोसेस, ठीक है? इसका फॉर्मूला, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, तो यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूलास। अगर तुमको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूलास याद है तो इन फॉर्मूलास को याद रखना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ sec square x into dx tan x plus c, इंटीग्रेशन ऑफ cos x square x into dx minus cot x plus c, इंटीग्रेशन ऑफ sec x into tan x into dx sec x plus c, इंटीग्रेशन ऑफ cos x into cot x into dx minus cos x plus c। ठीक है? ले लिया स्क्रीनशॉट इसका? निशांत तो Yes, Yes, sir. Yes, sir. मानस? Yes, sir. Okay. Just a minute. तो ये पूछा गया है, ये बताओ कि इंटीग्रेशन ऑफ x cos x into dx इक्वल टू x sin x plus cos x plus c लिखा हुआ, क्या ये इक्वेशन सही है या गलत है? ये प्रूव करना है। कैसे प्रूव करोगे? इंटीग्रेशन ऑफ x cos x into dx is equal to x sin x plus cos x plus c, and you have been asked to tell ये चीज सही है या गलत है। कैसे प्रूव करोगे? ठीक है, Sir, anyone give me गलत है, any sir. idea? हाँ बोलो, Wrong, sir. कैसे प्रूव किया? कैसे पता किया रॉन्ग है? मैं वही Sir, पूछ रहा हूँ। minus x sin x आएगा. Minus x sin x, I don't think so. Can anyone give me an idea? How will I check the correctness of this equation? हम किस तरीके से इसको चेक करें? ऋषिकेश? Exactly. Exactly. Yes, yes, you are correct. अगर इसको इंटीग्रेट करने से ये मिलता है तो इसको डिफरेंशिएट करने से ये मिलना चाहिए। Correct, people? हाँ या ना में जवाब Yes, देना। sir. Yes, sir. Which means if I go for ddx of, क्या लिखेंगे हम? x sin x, है ना? प्लस cos x प्लस c। अभी इसको डिफरेंशिएट करके देखते हैं क्या मुझे ये मिलता है या नहीं, क्या ये मुझे फंक्शन मिलता है या नहीं मिलता है, इसको देखते हैं। कैन यू टेल मी व्हाट इज ddx ऑफ x sin x? आई होप सबको पता है। x को रख दिया, sin x को डिफरेंशिएट किया तो क्या मिलेगा? cos x, है Cos ना? x. ओके, प्लस sin x को रख दिया, x को डिफरेंशिएट किया तो क्या मिलेगा? 1 प्लस cos x को डिफरेंशिएट कर दिया जनता तो हमको क्या मिलेगा? माइनस sin x, और c को डिफरेंशिएट कर दिया तो हमको क्या मिलेगा? Do all of you agree with me? Do all of you agree with me? Yes, sir. Yes, प्लस sir. sin x माइनस sin x चला गया और रिजल्ट तुमको क्या मिला? x cos x, which is the function that we are looking at, which means this is a correct equation. The answer is correct because इसको डिफरेंशिएट करने से मुझे वही फंक्शन फिर से मिल जाएगा। Yes, people, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Sure? चलो, take a screenshot. Take a screenshot. फटाफट। ले लिया screenshot? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now let's talk about the next one. ये बता कि ये सही है गलत? एक मिनट, नहीं sorry. ये वाला, yes. ये वाला, next one. ये वाला, ये करेक्ट है या गलत? ये बता। अभी ये तुम खुद करके बताओ। Sir, correct. निशान बोल रहा है करेक्ट। लेट्स सी व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ यू। Correct, sir. Sir. अच्छा,
बोलो बोलो बोलो, स्पीक अप, व्हाटएवर यू फील। Sir, wrong. नियर ने बोला रॉन्ग, ओके, Sir, wrong. so there are two wrongs, Sir, wrong. there are two, ऐसे there are three wrongs, let's see क्या मिलेगा, ठीक है। let's differentiate, किसको differentiate करेंगे जनता, dx of x sin x plus c, and according to our rule अगर मैं इसको differentiate करूं तो मुझे ये वाला फंक्शन that is x cos x मिल जाना चाहिए, है ना। डिफरेंशिएट करने के बाद मुझे वही फंक्शन मिल जाना चाहिए जिस फंक्शन को हमने इंटीग्रेट किया है। तो x sin x को करेंगे हम, क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, x को रख दिया, sin x को डिफरेंशिएट किया, क्या मिल गया, cos x, प्लस sin x को रखा, x को डिफरेंशिएट किया तो मिला 1, और c को डिफरेंशिएट किया तो मिला 0, तो आपको क्या मिल गया, x cos x प्लस sin x, दिस इज द फंक्शन, और यहाँ पर फंक्शन क्या दिया हुआ, x cos x, दैट मींस ये जो है ये गलत, ये हो नहीं सकता। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. इज दैट क्लियर? Yes, sir. गलती समझ में आया नहीं आया, कहाँ गलती किया तुमने, Yes, sir. है ना, ठीक है, ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट, एक स्क्रीनशॉट, लेट्स मूव ऑन टू द रूल्स फॉर इंटीग्रेशन, ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द रूल्स फॉर इंटीग्रेशन। कुछ रूल्स हमको सीखना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल रूल है, ये जो लैंग्वेज है इसको बाद में देखिए, सोचो कि तुम्हारे पास ऐसा फंक्शन और तुमको इंटीग्रेट करने दे दिया, ठीक है, तो रूल ये बताता है कि अगर तुम किसी कांस्टेंट के साथ डील करते हो जो कि मल्टीप्लाइड फॉर्म में, जनता सुन रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, ऋषिकेश, अफरोजा, विक्रम, Yes, sir. Yes, sir. अगर तुम्हारे पास कोई कांस्टेंट है जो कि मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, अगर तुमको इंटीग्रेट करना है तो उस कांस्टेंट को बाहर रख दो और रेस्ट ऑफ द एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करो। बात समझ में मैंने क्या कहा? इज दैट क्लियर पीपल? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Sure. sir. एक just a minute. ये बताओ क्या मिलेगा हमको? What shall I get in this case? Integration of sec x into tan x into dx क्या मिलेगा? इसका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा? हम लोगों ने जस्ट नाउ स्क्रीनशॉट लेके रखा है। ddx of sec x क्या है? What is ddx of sec x? Come on people, what is ddx of sec x? What is ddx of sec x? Sir, sec x then x. So what is integration of sec x into tan x? It is sec x. Sec x. Yes. इसको क्या मिलेगा? This is 5. Integration of sec x into tan x को हम क्या लिख देंगे? Sec x plus c. Do all of you agree with me? जनता जवाब दो। Yes, Sir. Yes. Yes, sir. इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ध्यान से देखना, 5 sec x plus 5c. देखो 5c भी एक कांस्टेंट ही तो है ना? 5c भी एक कांस्टेंट ही है, तो आगे से हम इसको कैसे लिख देंगे? 5 sec x plus c डैश लिख देंगे, ऐसे करके डायरेक्टली लिख सकते हैं। बिकॉज कांस्टेंट के साथ अगर 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 5c भी क्या होगा? कांस्टेंट ही होगा, तो हमने डायरेक्टली क्या लिख दिया? 5 sec x plus c डैश। इज दैट ओके पीपल? कहीं तुमको समझ में आया? टेल मी। Yes, sir. Yes, I am- sir. Yes, sir. Yes, So sir. this is the first sir. rule. हमेशा याद रखना कि अगर तुम इंटीग्रेट कर रहे हो, if you are integrating, और तुम तुम्हारा एक्सप्रेशन में जिसको तुम इंटीग्रेट कर रहे हो उसके साथ अगर एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, उस कांस्टेंट को आराम से बाहर रखना और रेस्ट ऑफ द एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना। ये पहला रूल है, इसको याद रखना, ठीक है? ये पहला रूल है, इसका स्क्रीनशॉट लो, देन वी मूव अहेड। आगे बढ़ते हैं। ले रहे हैं स्क्रीनशॉट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now comes the sum and difference rule. Sum and difference, ऊपर का लैंग्वेज बाद में पढ़ना, डायरेक्टली एग्जांपल देना। एग्जांपल में क्या है? यहाँ पर x स्क्वायर एक फंक्शन है, 2x एक फंक्शन है एंड 5 एक फंक्शन, और तीनों के बीच का जो डिपेंडेंसी है वो कैसा डिपेंडेंसी? वो सम एंड माइनस का डिपेंडेंसी है, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इंटू dx। तो रूल क्या बताता है? रूल ये बताता है कि अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे ना, हम इंडिविजुअली 1 by 1 इंटीग्रेट करेंगे, हम इसको इंडिविजुअली 1 by 1 इंटीग्रेट करेंगे। इसका मतलब ये है कि हम कैसे लिखेंगे इन दिस केस, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इनटू dx, बिकॉज़ dx इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, dx इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, dx इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, है ना पीपल? तो हमने क्या लिख दिया?
एक्स स्क्वायर इंटू डी Yes, एक्स, sir. उसके बाद माइनस का लिखेंगे -2x इंटू डी एक्स, है ना। उसके बाद हम क्या लिखेंगे +5, इसका भी इंटीग्रेट करना है इंटू डी एक्स। बोलो सब लोग, ये समझ में आया नहीं आया? मानस, Yes, अफरोजा, sir. Yes, Sir. sir. यस और नो? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. ओके फाइन। सो इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला तो तुमको अच्छे से याद रखना पड़ेगा कि x टू द पावर n into dx का फॉर्मूला क्या था? x टू द पावर n plus 1 And plus divided by 1 by n plus 1 Divided by n plus plus 1. 1. plus, है ना। तो अभी कैन यू टेल मी व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर into dx? इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा? X Yeah, cubed by but- 3 plus X c. cubed by 3 plus c. यस, x to the power n plus 1 divided by n plus 1, है ना, प्लस c। ये हो गया पहले वाले का इंटीग्रेशन। चलेगा पीपल? इज इट ओके? Yes, Not- sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट वाले को इंटीग्रेट करेंगे तो हम 2 को बाहर रख दिया। हमने किसको बाहर रख दिया? अभी जस्ट नाउ सिखाया था, अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड फॉर्म में है उसको बाहर। सो लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। अभी इंटीग्रेशन ऑफ हमको क्या करना है जनता? इंटीग्रेशन ऑफ x into dx पीपल। x into dx का मतलब क्या है? कि x to the power 1 into dx, yes or no? Yes, sir. हमको क्या मिलेगा बेसिकली? इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा? x to the power n plus 1 divided by n plus 1 plus c। मिलेगा नहीं मिलेगा बताओ? Yes, sir. Sir. Let me change the internet. It's getting slow. ठीक है? People, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये तो कर लिया Yes, हमने, sir. उसके बाद किसका इंटीग्रेशन करना है? उसके बाद हमको इंटीग्रेशन करना है इंटीग्रेशन ऑफ 5 into dx। तो हमने 5 को बाहर रख दिया, हाँ, और इंटीग्रेशन ऑफ dx, dx को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा? हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, dx को इंटीग्रेट करने से क्या मिलता है? बोलो। X. हमको x प्लस सम कांस्टेंट होता है। सोचो ये c1 कांस्टेंट, ये c2 कांस्टेंट, ये c3 कांस्टेंट, ठीक है। तो अभी अगर हम इसको सजा के लिखेंगे तो क्या मिलेगा? x cube by 3 minus 2 x square by 2 plus 5x, और c1 minus 2c2 plus c3 को ऐड करने के बाद फाइनली हमने c लिखा। तो सारे कांस्टेंट्स को ऐड करने के बाद एक कांस्टेंट लिख दिया, दैट इज 7। तो फाइनली एक्सप्रेशन क्या होगा जानता है? दैट इज x cube by 3 minus x square plus 5x plus c। Do you remember this people? समझ में आ गया ये? Have you understood Yes. this? Right? Yes, तो sir. ऐसे इंटीग्रेशंस को नाम sir. इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं। ऐसे इंटीग्रेशन को हम क्या कहते हैं? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं। देखो पीपल, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इंटीग्रेट करने के बाद ये जो हमको चीज मिला, ये क्या है? ये भी तो एक फंक्शन ही है। दिस इज आल्सो अ फंक्शन, ठीक है। अभी अगर तुमने मुझे पूछा कि इस फंक्शन के अंदर एरिया जो उसका वैल्यू कितना है, उसका वैल्यू अगर बताना है तो तुमको मुझे लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट बताना पड़ेगा। मतलब x के अंदर मुझे वैल्यू फीड करना पड़ेगा, तब जाके मुझे एरिया मिलेगा, तब जाके जो जवाब आएगा वो एक नंबर में आएगा। अभी जो हमने इसको इंटीग्रेट करके जो लिखा है x cube by 3 minus x square plus 5x plus c, ये भी एक फंक्शन है। और इस फंक्शन के अंदर हम क्या फीड करेंगे? इस फंक्शन के अंदर अगर मैं x का वैल्यू फीड करूं तो मुझे ये फंक्शन क्या बताएगा? एरिया बता देगा। इज दैट क्लियर पीपल? समझ में आया मैंने क्या कहा? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो ये एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। एक स्क्रीनशॉट ले लेना। लेट्स सी दिस क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ध्यान से सबको देख रहा है क्वेश्चन? Yes, sir. ओके, व्हाट इज द क्वेश्चन? ओके, अभी देखो, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। फाइंड अ बॉडी, फाइंड अ बॉडी वेलोसिटी को एक मिनट।
अच्छा ये पहला लाइन को इग्नोर करो, यहाँ से पढ़ते हैं, ठीक है। द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इज गिवन एज हाउ मच 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। The acceleration of gravity near the surface of Earth is given as 9.8 meter per second square. This means that the velocity v of a body falling freely in vacuum changes at the rate of dv by dt that is equal to 9.8 meter per second square. जनता इसका मतलब समझ में आता है? इसका मतलब क्या है? dv by dt 9.8 meter per second square. Can anyone tell me what is dv by dt? Sir, rate of change Sir, of velocity velocity. Which with is respect to time, sir. this is called as Acceleration. Acceleration. This is acceleration, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है the body is dropped from rest. Drop from rest का मतलब ये है कि जब टाइम का वैल्यू 0 है तो वेलोसिटी का वैल्यू कितना है? 0 है। इसका मतलब Zero. ये है, ठीक है ना। When the body is dropped from rest, ध्यान देना, ठीक है। What will be its velocity t seconds after it is released? मतलब t seconds के बाद उस बॉडी का वेलोसिटी कितना होगा, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए? हाउ शैल वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम? ध्यान से, तुमको इनिशियल वेलोसिटी दे दिया और तुमको ये पूछ रहा है व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी आफ्टर t seconds. समझ में आया? इज दैट क्लियर? तुमको इनिशियल वेलोसिटी तुमको पता है t = 0 पे बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0 मीटर पर सेकंड, और तुमको फाइनल वेलोसिटी पूछा गया। ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है dv by dt that is equal to 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पर dv क्या रिप्रेजेंट करता है? What does dv represent? Can I say dv represent the change in velocity? The change Yes, in sir. velocity which has happened Yes. over a Yes, sir. time dt. dt amount of time में dv change in velocity हुआ है। Yes, people? Ayana? Yes, sir. Yes, So if I sir. Yes, cross, sir. yes, if I cross multiply dv को इस तरह रख दिया और इसको यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? 9.8 into dt. क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? क्रॉस मल्टीप्लाई करने से dv एक तरफ रह गया और Yes, दूसरी sir. तरफ रह गया 9.8 into dt. Yes, Yes, sir. sir. फिर से कह रहा हूँ, dv क्या रिप्रेजेंट करता है? dv रिप्रेजेंट करता है एक छोटा चेंज इन वेलोसिटी। मुझे चाहिए टोटल चेंज इन वेलोसिटी, टोटल वेलोसिटी में कितना चेंज हो, बिकॉज मुझे पता है इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0 है। तो अगर मुझे टोटल चेंज इन वेलोसिटी पता चल जाए तो मैं तुमको यह बता पाऊंगा व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी आफ्टर t seconds इफ आई कैन फाइंड आउट द टोटल चेंज इन वेलोसिटी। तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? वी शैल स्टार्ट इंटीग्रेटिंग। समझ में मैंने क्या कहा? Because dv Yes, sir. represents a small change in velocity. In order to find out the total change in velocity, हमको dv को क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। हमने इंटीग्रेट किया। Can you tell me what is integration of dv? Anyone? Anyone? V. Yes. The v V. plus some constants u दे देता हूँ, ठीक है। 9.8 बाहर रख दिया। Can you say what is integration of dt? T. T plus C. That is t plus c2 रख दिया। इसको मैं लिख देता हूँ 9.8 t और v को यहाँ रख दिया और यहाँ पर एक ही कांस्टेंट लिख दिया। ऐसा लिख सकता हूँ ना, c1 9.8 c2 माइनस c1 को हमने c लिख दिया, मतलब जितने सारे कांस्टेंट्स हैं उसको एक बार में मैंने c लिख दिया। चलेगा पीपल? कम ऑन पीपल, बताओ। Yes, sir. राइट? Yes, sir. जनता ध्यान दो कि हमने ये क्या निकाला? ये हमने निकाला वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। डू एग्री विद मी? ये जो हमने निकाला है क्या निकाला? दिस इज वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे डिपेंड कर रहा है ना? जनता जवाब दो, है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लेकिन देखो इस ये जो हमने इक्वेशन लिखा है ना, ये जो हमने फंक्शन लिखा है, इसमें अभी भी एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक ये है जो कांस्टेंट c का वैल्यू जो है वो हमको अब तक पता नहीं है। वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ c। तो अभी हम कोशिश करेंगे c का वैल्यू निकालने की, और c का वैल्यू निकालने के लिए हमें गिवन कंडीशन को यूज करेंगे। एंड व्हाट इज द गिवन कंडीशन? ये दिया हुआ है कि जब टाइम का वैल्यू 0 है, जब ध्यान देना, व्हेन t is equal to 0 then velocity is also equal to 0. Do you remember this? What people, do you remember this? Initially जब बॉल को रिलीज करना है, Yes, sir. sir. उसका वेलोसिटी 0 है। तो इस फंक्शन में अगर मैं पुट करूं, टाइम की जगह हमने 0 पुट कर दिया तो ये कितना होगा? 9.8 into 0 प्लस c हो जाएगा। एंड कैन यू टेल मी व्हाट इज द वेलोसिटी एट टाइम t equal to 0? दैट इज 0। तो v ऑफ 0 की जगह हमने क्या लिख दिया? 0 लिख दिया। ये भी क्या हो गया? 0। और यहाँ पर हो गया c। यहाँ से हमने c का वैल्यू क्या लिख दिया था? यहाँ से हमने c का वैल्यू 0 लिख दिया। Did you understand this? Did you understand this? Yes, sir. Yes, sir. मैंने यहाँ पर हमारा कंडीशन यूज किया। दिस इज द कंडीशन। जस्ट a minute. So
इन दिस केस हमारा जो भी फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ फंक्शन ऑफ टाइम दैट इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं 9.82 प्लस सी के जगह में 0 लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है ये हमारा फंक्शन हो गया, और ये तुमको क्या बताएगा, यहाँ पर तुम टाइम फीड करोगे, तुम टाइम खिलाओगे, टाइम इज द इनपुट, और तुमको ये वेलोसिटी बताएगा। तुमको यही पूछा गया है कि जब टाइम t है तब वेलोसिटी कितना है। यहाँ पर t के जगह अगर मैं t पुट करती हूँ तो v का वैल्यू कितना आ जाएगा 9.80 मीटर पर सेकंड। तो दिस इज द आंसर, बिकॉज यहाँ पर टाइम का कोई वैल्यू दिया हुआ नहीं है, तुमको डायरेक्टली ये पूछा कि जब टाइम का वैल्यू t होगा तो वेलोसिटी कितना होगा। तो टाइम का वैल्यू जब t होगा तो वेलोसिटी का वैल्यू कितना होगा 9.80। यू ऑल ऑफ यू एग्री विद दिस? Yes, sir. Yes, Yes, sir. all of you Yes, agree with sir. Yes, sir. this? Let's take screenshot then. Take a screenshot. Can we move ahead? Maria? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Now let's move on to the next rule. Next rule को लेकर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? And the rule is called as rule of substitution. Rule of substitution. Example से चालू करते हैं। तुमको ये दिख रहा है इंटीग्रेशन ऑफ x plus 2 to the power 5 into dx, ये दिख रहा है तुमको? Yes, sir. अभी देखो, इस इंटीग्रेशन को करने के लिए हमारे पास डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, बिकॉज हमारे पास जो फॉर्मूला था ना, वो फॉर्मूला था इंटीग्रेशन ऑफ x to the power n into dx, और ये जो वो x नहीं है, ये x plus 2 है। यहाँ पर जो ये टर्म दिख रहा है तुमको, वो दिख रहा है x plus 2 to the power 5 into dx। तो जनता इस बात को समझो कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज दैट यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करने का कोशिश। सब्स्टिट्यूट का मतलब समझ में आता है? यू नो द मीनिंग ऑफ सब्स्टिट्यूट? फुटबॉल में सब्स्टिट्यूट होता ही नहीं होता है ना? Come on people, Yes, sir. ये भी रिप्लाई Yes, sir. देने रहता है। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है रिप्लेस कर देना। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पूरे एक्सप्रेशन को रिप्लेस करेंगे। किस तरीके से रिप्लेस करेंगे वो मैं तुमको सिखाऊंगा, और रिप्लेस करने का मोटिव क्या होगा। रिप्लेस करने के बाद जो एक्सप्रेशन आएगा, दैट एक्सप्रेशन शुड मैच विद वन ऑफ आवर फॉर्मूलास। किसी एक फॉर्मूला के साथ मैच करेगा ताकि मैं उस फॉर्मूला को यूज करूं, ठीक है। सो हियर हाउ इट स्टार्ट्स, हमको रिप्लेस करना है, और रिप्लेसमेंट किसको करना है वो एक्सपीरियंस के साथ आएगा। तुम जितना प्रॉब्लम करोगे उतना तुमको समझ में आएगा, ठीक है। अभी मुझे ये देख के समझ में आ रहा है कि x plus 2 to the power 5 into dx, this is very much similar to the function integration of x to the power n into dx, है ना? It's very much similar to that, people. I am now. Yes, sir. It is Yes, very sir. much similar to Yes, that. sir. मैं क्या करूँगा? I would like to substitute x plus 2. तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने कहा कि x plus 2 को मैं u मान लेता हूँ। अगर मैंने x plus 2 को u मान लिया, इंटीग्रेशन ऑफ x plus 2 to the power 5 का मतलब क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ u to the power 5 होगा। Did you understand this? Yes, Did you sir. Yes, understand? sir. Now the point is, Yes, sir. सिर्फ x plus 2 को सब्स्टिट्यूट करने से नहीं होगा, तुमको dx को भी सब्स्टिट्यूट करना है। बिकॉज तुमने अभी कौन सा वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया? u वाला वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया। अभी dx की जगह तुमको कौन सा वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा? du इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। बात को समझो, हमारे यहाँ पर वेरिएबल क्या था? x plus 2 था, उसके जगह में u सब्स्टिट्यूट किया, तो dx के जगह हमको किसको लाना पड़ेगा? du लाना पड़ेगा। Do you understand this, people? Do you understand this? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी मैं तुमको ये Sir. सिखाऊंगा कि du का वैल्यू कैसे निकाला जाए। So what you do is that you differentiate both the sides with respect to x. तुमने राइट हैंड साइड को भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, तुमने सॉरी लेफ्ट हैंड साइड को भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, और राइट हैंड साइड को भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। तो क्या मिलेगा? ddx of x is 1, ddx of 2 is 0, और यहाँ पर तुमको क्या मिलेगा? du by dx. Do you agree with me, people? जवाब दो। Do you agree with me? Yes, sir. यहाँ से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो मैं du का वैल्यू इक्वल टू dx लिख सकता हूँ। चलो हम यहाँ पर du का वैल्यू इक्वल टू Yes, sir. dx लिख सकते हैं। यस, Yes, sir. ओके, दैट मींस व्हाट, हमें dx को सब्स्टिट्यूट करने के लिए भी रेडी हो चुके हैं, और x plus 2 को सब्स्टिट्यूट करने के लिए भी हम रेडी हो चुके हैं। ध्यान रखें, अभी अगर मैं सब्स्टिट्यूशन चालू करूँ, राइट हैंड साइड इंटीग्रेशन ऑफ x plus 2 को हम क्या करेंगे? x plus 2 को हम करेंगे u, यहाँ पर आएगा u to the power 5। कौन, डू यू एग्री विद मी? आएगा u to the power 5। Yes, sir.
और Yes, dx sir. के जगह हम क्या लिखेंगे? Yes, dx sir. के जगह हम du लिखेंगे. करेक्ट पीपल? dx की Yes, जगह हम sir. क्या लिखेंगे? du. Yes, अगर sir. मैंने Yes, sir. du लिखा, now are we in a state, are we in a situation to use the formula? क्या मैं अभी फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ? कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा बताओ? So u to the power 6 by 6 plus c. Exactly. That means we would use the formula integration of x to the power n into dx, which is equal to x to the power n plus 1 divided by n plus 1 plus c. यहाँ पर x नहीं है, u है. कंफ्यूज नहीं होने का. ऐसा नहीं कि हमेशा x ही मिलेगा तुमको. यहाँ पर जैसे हमको u मिला, लेकिन एक्सप्रेशन वैसा ही रहेगा. That is u to the power n plus 1 divided by n plus 1 plus c. तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर जनता? u to the power 6 by 6 plus, है ना? तो हमने आंसर निकाल दिया. अभी बारी क्या है? अभी तो एक्चुअली में एक्सप्रेशन क्या था? x plus 2 के टर्म्स में था, x के टर्म्स में था. तो मैं आंसर जो है u के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकता. हमको फिर से आंसर को x के फॉर्म में ही एक्सप्रेस करना पड़ेगा. तो u के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? इन दिस केस हम u के जगह क्या लिख सकते हैं? x plus 2. You agree with me people? हम u के जगह क्या लिख सकते हैं? Yes, sir. We can write x Yes, sir. plus 2. Yes, sir. u के जगह अगर हम x plus 2 पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? x plus 2 to the power 6 divided by 6 plus. So this is the answer. This is how you use the concept of method of substitution. This is how you use this. Is that clear to all of you? Janta, Yes, jawab? sir. Sir. Yes, sir. Yes, sir. सब्स्टिट्यूशन करते हैं. हमारा मोटिव ये है कि सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमको ऐसा एक्सप्रेशन मिले जिसको हम फॉर्मूला के साथ कंपेयर करके फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करते हैं. सो दैट इज द रीजन बिहाइंड सब्स्टिट्यूशन. इज दैट क्लियर पीपल? समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अभी और एक चीज याद दिलाना चाहूंगा कि अगर हम किसी चीज को डिफरेंशिएट करते हैं तो एक पावर डिक्रीज हो जाता है, और किसी चीज को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो उसका पावर 1 से इंक्रीज हो जाता है. इस बात को लेकिन ध्यान रखना. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. रिमेंबर व्हाट आई एम सेइंग, बिकॉज़ ये जाके मैं आगे यूज करूं. तो ये हो गया. ठीक है. अब सब्स्टिट्यूशन करने का जो टेक्निक है वो सीखना पड़ता है. वो प्रैक्टिस से ही आता है. तो जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूशन करोगे उतना अच्छे से कर पाओगे. ठीक है. लेट्स स्टार्ट विद दिस. सबको दिख रहा है? इवैल्यूएट रूट ओवर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर ऑफ 1 plus y square into 2y into dy. इसको सॉल्व करना है. अभी बताओ हम किसको सब्स्टिट्यूट करें? किसको सब्स्टिट्यूट करें बताओ? 1 plus y square, sir. Why 1 plus y square? Can anyone tell me? 1 plus y square क्यों सोचा है? Anyone? Any idea? So 1 plus y root square equal to 1 plus y square whole to the power half. Hmm. So अच्छा 1 plus y Yes, square whole to the power half इसके. Okay. बट तुमको सिर्फ 1 plus y square के बारे में सोचने से नहीं होगा, क्योंकि ये भी सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर तुमको 2y और dy को भी सब्स्टिट्यूट करना है. सिर्फ 1 plus y square को सब्स्टिट्यूट करने से नहीं होगा, तुमको 2y into dy को भी सब्स्टिट्यूट करना है. जनता इस बात को समझो. और तुमको पता है कि 2y dy अगर लाना है हम क्या करेंगे? हम जिसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं उसको और एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ता है. जैसे कि यहाँ पर हमने क्या किया था? हमने x plus 2 को चूज किया था और x plus 2 को हमने फिर से डिफरेंशिएट किया. x plus 2 को हमने क्या किया? फिर से डिफरेंशिएट किया ताकि हम dx के वैल्यू को du के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाए. यस, ये भी है. यस, अगर ये समझ में आता है तो. Yes, sir. ओके. तो सिमिलरली Sir. ध्यान से देखो, यहाँ पर हम जो भी टर्म एज्यूम करेंगे, सोचो हमने 1 plus y square को एज्यूम किया, तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद वी शुड बी एबल टू रिप्लेस 2y into dy. वी शुड बी एबल टू रिप्लेस 2y into dy. अभी खुद सोच के देखो, अगर तुमने 1 plus y square को चूज किया और अगर तुम 1 plus y square को डिफरेंशिएट करोगे तो y square का पावर रिड्यूस होके y बनेगा ही नहीं बनेगा. 1 से रिड्यूस होगा ही नहीं होगा. Come on people. Yes, sir. और यहाँ पर एक y है तुम्हारे सामने. यहाँ पर एक y है तुम्हारे सामने. That means there are chances कि y dy रिप्लेस हो जाए.
Is that clear, people? Yes, sir. एक मिनट एक मिनट। अभी ध्यान से देखो मैं क्या बताना चाहता हूँ, एक मिनट प्लीज। ध्यान से देखो मैं क्या बताना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, what we have done in this case is that let us say 1 plus y square को u मान लिया। मैं समझाऊंगा मैं तुमको क्या बताना चाहता हूँ। मैंने 1 plus y square को u मान लिया, ठीक है, बढ़िया है। 1 plus y square की जगह हम u लिखते हैं, लेकिन 1 plus y square को सिर्फ अकेले सब्स्टिट्यूट करने से नहीं चलेगा, हमको 2y into dy को भी सब्स्टिट्यूट करना है। Do you agree with me, people? Do you agree with me, people? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तो अगर हमको dy लाना है, हम कैसे लाएंगे dy यहाँ से? बोलो, dy लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? What is the next Sir, step? dy से differentiate. Yes, let us differentiate both the sides with respect to 1. जनता बोलो, बाकी लोग समझ में आए नहीं आया? Do you understand this? हम क्या करेंगे, हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड्स को, dy बनाएंगे। Do you agree with me? Yes, sir. Everyone? Yes, sir. Everyone? Yes, sir. तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें, dy of 1 क्या होगा 0, और dy of y Zero. of y स्क्वायर कितना होगा 2y होगा। 2y. मैं इसी के बारे में बात कर रहा था कि अगर हमने y स्क्वायर को चूज किया और अगर हम y स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं और अगर हम y स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, y मिलेगा, और यहाँ पर y है। तो ये सब देख के हमको आइडिया मिलेगा कि हमको किसको चूज करना है। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? इन सब चीजों को देख के हमको पता चलेगा कि हमको क्या चूज करना है। हाय अना पीपल, समझ में मैंने क्या कहा? हाय अना, Yes, Yes, sir. sir. यहाँ Yes, से sir. हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो du इस तरफ आ गया और इस तरफ क्या आ गया, 2y into dy. Now are we ready to completely substitute? Yes, जवाब sir. दो। Yes, Are we sir. ready to completely substitute? Yes. We are now ready to completely substitute. इसका मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर ऑफ 1 plus y स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर ऑफ u लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 2y into dy। जनता 2y into dy को हम क्या लिख सकते हैं, du लिख सकते हैं। du. Now do you understand this? Come on, people. Yes, Do sir. you understand this? Yes, sir. तो यहाँ पर हम इस चीज को कैसे लिख सकते हैं, u to the power half into du। इसको हम क्या लिखेंगे, x to the power n plus 1 divided by n plus 1 plus c। Right, people? U to the power n plus 1 Yes, sir. divided by n plus 1 Yes, plus c। sir. तो हमको क्या मिल जाएगा इन दिस केस, u to the power Yes, half sir. plus 1 कितना होगा, 3/2। नीचे कितना आ जाएगा जनता, नीचे भी 3/2 आ जाएगा और ये प्लस c आ जाएगा। तो 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना होगा, 2 u to the power 3/2 divided by 3 plus c। और यहाँ पर 2/3। Now it's time to replace u। u को हम क्या लिख सकते हैं, 1 plus y square। यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 1 plus y square to the power 3/2 plus some constants। तो ये सबको समझ में आएंगे? Yes, sir. श्योर श्योर। Yes, sir. Yes, sir. चलो इसका स्क्रीनशॉट, Yes, sir. टेक अ स्क्रीनशॉट। एक मिनट रुको, तुम वो आप एक मिनट रुको। Yes, sir. Yes, Now sir. people, ये ट्राई करो, दिस इज फॉर यू। Evaluate the root over of 4t minus 1 into the integrate this term। That's ठीक है। सबसे पहले ये बताओ जनता कि हम इसमें चूज किसको करें, So Substitute. 4t minus 1 14, sir. 4t किसको, और एक बार वन मोर टाइम। minus 1. यस एग्जैक्टली, एकदम सही बोला। 40 minus 1 को मैंने u मान दिया, ठीक है। तो 40 minus 1 तो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। उसके बाद हमको किसको सब्स्टिट्यूट करना है, उसके बाद हमको dt को भी सब्स्टिट्यूट करना है। सो लेट अस डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू dt। तो दिस इज dt ऑफ 40 minus 1 और ये क्या हो जाएगा, दिस इज du by dt, है ना। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ पर 4 मिलेगा और dt ऑफ -1 कितना हो जाएगा, 0, और यहाँ पर हमको मिलेगा du by dt।
तो हम dt की जगह क्या लिख सकते हैं जनता, हम dt की जगह क्या लिख सकते हैं, du by 4. Do you agree with me? Can I write Yes, d by sir. 4? Okay, fine. So now let's start integrating. So integration of root over of 4t minus 1 into dt. इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 4t minus 1 तुमने u ले लिया तो root over of u and dt के जगह हम क्या लिख सकते हैं, du by 4. तो हमको क्या मिलेगा, ध्यान से देखो यहाँ पर कांस्टेंट जो है 1/4, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम इंटीग्रेशन के बाहर आराम से भेज देंगे और इंटीग्रेट हम किसको करेंगे, ध्यान से देखना, u to the power half into t. और ये पर्टिकुलर जगह पर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यूज का फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ x to the power n into ds. जो हमको क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, दिस इज 1/4 और अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूला यूज करूँ, दैट इज x to the power n plus 1 divided by n plus 1 plus c. Do you agree with me? Come on people. ये कितना आएगा, Yes, u to the sir. power 3/2, नीचे क्या आएगा 3/2. ओके, और इसके साथ 1/4 इंटू के फॉर्म में रहेगा, इसको कांस्टेंट c लिख देता हूँ, c डैश लिख देता हूँ, और इसके साथ 1/4 रहेगा और इस 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 विल मूव अहेड, 3 नीचे आ जाएगा, सो दिस इज 2/4. तो हमको फाइनली क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, दैट इज u to the power 3/2 divided by 6 plus c dash, और u की जगह हम क्या कर सकते हैं, इस केस 4t minus 1. ध्यान देना क्या लिख सकते हैं, 4t minus 1 to the power 3/2 divided by 6 plus c dash. ये बताओ कितने लोगों का ये आंसर आया, हमने इसे सर मेरा निशान में give me reply on the chat, कितने लोगों का ये आंसर आया, कौन है, give me reply on the chat, जिज्ञासा, give me reply on the chat, मुझे सब लोग दिखने स्क्रीन, कितने लोग आए हैं, इसको देखो ध्यान से, evaluate cos of 7 theta plus 5 into theta. And if you remember the formulas, तुमको कौन सा फॉर्मूला याद आएगा, can anyone tell me which formula, इस फॉर्मूला के साथ मैच कर रहा है, सर cos x plus t. इस फॉर्मूला के साथ देखो, cos x into dx, क्या सीखा था हमने, इंटीग्रेशन ऑफ cos x into dx, जो क्या होगा, it is sin x plus c. Do you agree with me? कौन है? Yes, sir. So ये देखिए, बताओ कि यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट किसको करें, ये तो बहुत सिंपल है, सब्स्टिट्यूट किसको करें, 7 theta plus 5. 7 theta plus 5, sir. लेट अस से 7 थीटा प्लस 7 5 theta को plus x मान लेते हैं, चलेगा, x मानो u मानो, बात तो एक ही है, x मान लो. अभी हमको d थीटा को भी सब्स्टिट्यूट करना है, d थीटा को सब्स्टिट्यूट करने के लिए हमको दोनों तरफ किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना dd theta. पड़ेगा. यस, सो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, dd थीटा ऑफ 7 थीटा प्लस 5, और यहाँ पर क्या लगा देंगे, dd थीटा ऑफ x. ये क्या मिलेगा, dd थीटा ऑफ 7 थीटा क्या मिलेगा अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ तो, So 7. परफेक्ट. 7 5 को डिफरेंशिएट करूँ तो क्या मिलेगा, 0. और यहाँ पर हमको क्या 0. मिलेगा, dx by d थीटा, ये मिलेगा dx by थीटा. सो इन दिस केस अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो हमको क्या मिलेगा, d थीटा इज इक्वल टू dx डिवाइडेड बाय 7. नाउ वी आर रेडी टू कंप्लीटली सब्स्टिट्यूट. तो 7 थीटा प्लस 5 को हम क्या लिख देंगे, x लिख देंगे, और d थीटा को हम क्या लिख देंगे, dx by 7. इज दैट ओके पीपल, इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. So let's start putting the substitution. So integration of cos 7 theta plus 5 को क्या लिखेंगे, cos x, and d theta को हम क्या लिखेंगे, dx by 7. हमने रूल क्या सीखा कि अगर कोई कांस्टेंट है मल्टीप्लाई फॉर्म में, उसको हम क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेशन के साइन को बाहर रख देंगे, और यहाँ पर इंटीग्रेशन लिखना होगा, ध्यान देंगे, दैट इज cos x into dx. और ये तो स्ट्रेट फॉर्मूला है, यू रिमेंबर द फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ cos x into dx मैंने यहाँ पर लिख के रखा है, दैट इज व्हाट, sin x plus Sin c, x plus 3. है ना. ये फाइनल क्या आ जाएगा, दैट इज sin x by 7, ध्यान देना, sin x plus 7 plus 1 c dash लिख दिया है, c dash इज द कांस्टेंट, मतलब c by 7 का हमने c dash लिख दिया.
अभी अगर हमको एक्चुअल जो क्वेश्चन दिया वो थीटा के टर्म्स में दिया है तो एक्स में तुमको आंसर छोड़ने से तुमको मार्क्स नहीं मिलेगा, तुमको एक्स को फिर से थीटा के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। और इन दिस केस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, फिर 7 थीटा प्लस 5 डिवाइडेड बाय 7 प्लस सी डैश। बोलो ये समझ में आया नहीं? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. चलो गिव मी Yes, sir. sir. ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, आई एम सेंडिंग यू न्यू लिंक। हाँ, उस नए लिंक में फिर से ज्वाइन करो, ठीक है? आज क्लास तो नहीं आई थिंक सो केमिस्ट्री का, सेकंड हाफ में Sir, class है sir. थर्ड क्लास है। तुम लोगों ने कहा था ना 7 बजे से है इवनिंग को। Sir, sir ने sir